हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप के रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मिलते हैं एआई में जब आप ज्वाइन करेंगे तो अलग अलग एयरपोर्ट में अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी आपको। पर जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ कॉमन रहेगी। ठीक है, तो दो टाइप की रेसिडेंशियल अकोमोडेशन देता है एआई। पहला तो क्वार्टर वाली, मतलब जो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं हर गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप लोगों को देगा। या तो फिर आप लीज़ एंटाइटलमेंट ले सकते हैं। जो मैं इस घर में रह रहा हूँ वो लीज़ एंटाइटलमेंट में आता है। ये घर आप पहले भी देख चुके हो, जाके पुरानी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो इसी टाइप का आप समझ सकते हो, हर सिटी में मिलेगा आपको फैसिलिटी। तो रेसिडेंशियल कॉलोनी के बारे में पहले बता देता हूँ मैं। तो कैसे मिलता है, एकोमोडेशन कैसे होता है, तो इसमें अकोमोडेट जो करते हैं क्वार्टर्स, वो डेजिग्नेशन लेवल पे होता है। और जो जो स्पेसिफिकली बेसिक पे के हिसाब से अगर बोलूँ मैं तो, ठीक है, तो डेजिग्नेशन आपकी जो है वो देखा जाएगा और आपकी बेसिक पे देखी जाएगी। एक रेंज में लाई कर रही है तो आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वार्टर के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी बेसिक ज़्यादा रही, किसी और रेंज में लाई कर रहे हो आप, तो आपको अलग टाइप का क्वार्टर मिलने की फैसिलिटी है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्लिंथ एरिया के हिसाब से और बेसिक के हिसाब से अलग अलग क्वार्टर्स हैं अवेलेबल। जैसे A1 टाइप देख रहे हो आप, तो A1 में ऐसा है कि 22 to 34 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया मिलेगा। प्लिंथ एरिया मतलब घर की जो बाहरी दीवार होती है, बाहर साइड की, वो पूरा एरिया कवर करना है ना, अंदर की दीवार से नहीं, बाहर की दीवार से, वो प्लिंथ एरिया कहलाता है। और इसके लिए आपका बेसिक पे जो होना चाहिए वो 25,000 से 32,189 क्या 89 को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, 79 बोलते हैं शायद। तो उतना बेसिक के पे के बीच में अगर रहता है आपका, बेसिक पे अगर आपका इनके बीच रहता है, तो आप A1 टाइप के क्वार्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे A2 टाइप का क्वार्टर है, जो इसकी प्लिंथ एरिया ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा क्वार्टर रहेगा वो, 35 to 55 प्लिंथ एरिया है। इसमें आपकी बेसिक होनी चाहिए 25,000 से 32,189 के बीच। फिर आप आते हैं B1 टाइप के क्वार्टर में, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। B1 में 56 to 63 मीटर स्क्वायर का एरिया का आपको मिलेगा घर, और उसमें आपकी बेसिक पे होनी चाहिए 32,190 से 43,879। तो इसमें मैं लाई करता हूँ, बेसिक पे मेरी इधर लाई करती है, इसीलिए मैं B1 टाइप के लिए एलिजिबल हूँ। वैसे ही करते करते आप देखेंगे पूरा नीचे तक जाएंगे तो बड़े बड़े पोजीशन के लिए प्लिंथ एरिया बढ़ते जाता है, और उनकी रेंज भी देखिए बेसिक पे की, अगर जितने पे लाई करती है उस हिसाब से उनको मिलता है। सिंगल रूम हॉस्टल, डबल रूम हॉस्टल भी मिलते हैं अगर आपका बेसिक पे 89,999 के नीचे है या फिर 90 अबव है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वार्टर डिवाइडेड है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिनेरियो रहता है। मान लीजिए किसी एक स्टेशन पे जाते हैं आप, वहाँ पर अवेलेबिलिटी है बहुत क्वार्टर की, जो आता है उसको मिल जाता है, तो आराम से आप अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। जहाँ मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में वैसे भी बाहर बहुत खर्चा रहता है, तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि कैसे भी तो क्वार्टर मिल जाए। तो अब क्वार्टर में मिलने में भी बहुत लंबी लाइन है, मेरे से ऊपर वाले भी वेट कर रहे हैं, मेरे साथ वाले भी हैं, तो उस हिसाब से मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है, तो मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मिल जाएगा, कुछ स्टेशन में आराम से मिल जाता है, ज़्यादातर स्टेशन में मिल जाता है और क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहते हैं। पर यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, मुंबई में अभी अलॉट कैसे होता है ये, तो क्वार्टर अलॉटमेंट एक कमेटी होती है, वो निकालती है कि ये जगह में वैकेंसी है, अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो। तो लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, ये करते हैं। कुछ महीनों बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है रिज़ल्ट आता है और फिर उससे पता लगता है कि किसको क्वार्टर अलॉट हुआ है। तो ये प्रोसीजर ऐसा होता है। तो CNS, ATC, सब सिविल आर्किटेक्चर जितने भी पूल हैं, सबको ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसमें लिखा रहता है कि किसके कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको मिल सकता है, कितनी वैकेंसी है, किसके लिए वैकेंसी है, तो वो सारे पूल्स मेंशन रहते हैं। अब एक और चीज़ इसमें यह है कि प्रायोरिटी डेट वाइज क्वार्टर अलॉट होते हैं। मतलब जो अगर पहले आया है स्टेशन में, ज्वाइन किया है, जिसकी डेट पहले की है, तो वो ज़्यादा, मतलब उसके ज़्यादा चांस बनेंगे क्वार्टर मिलने के। ठीक है, जैसे आप और मैं ज्वाइन किए हैं AI, मैंने ज्वाइन किया है 1 सितंबर
2022 को, और आपने ज्वाइन किया है 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो सितंबर वाला मैं हुआ, मैं पहले आया था मुंबई स्टेशन पे, तो इसी वजह से मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है। इस टाइप से अलॉट होता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ कंडीशंस भी है। अगर अकोमोडेशन आपको मिलता है, ये सब अभी मैं गवर्नमेंट क्वार्टर का बता रहा हूँ, एंटाइटल लीज़ का नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपको क्वार्टर मिलता है और आप और आपकी वाइफ दोनों एआई में काम करते हैं, तो सिर्फ एक को ही क्वार्टर मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, लेकिन एचआरए दोनों का कटेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी स्पाउस कहीं और किसी और पीएसयू में काम कर रही हैं और आपको मिला हुआ है क्वार्टर, तो स्पाउस को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन है, अगर आप सेपरेटेड हैं तो मिल सकता है। दो एम्प्लॉय, इफ़ टू एम्प्लॉयज़ आर ऑक्यूपाइंग सेपरेट क्वार्टर एट सेम टाइम ऑन मैरिज, वन क्वार्टर हैज़ टू बी वेकेटेड। मतलब दो लोग अगर सेपरेट क्वार्टर पे हैं, तो अगर मैरिज करते हैं वो दोनों साथ में, तो एक को क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को, विद इन 1 मंथ। अगर आपके पिता या फिर माता और साथ ही साथ आपके बेटे या फिर बेटी में कोई सेलेक्ट हो जाता है, दोनों साथ में हो जाते हैं, अनमैरिड बेटा या बेटी, फादर या मदर भी हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही क्वार्टर मिलेगा, ठीक है। दोनों को, अनमैरिड के केस में, अनमैरिड सन और डॉटर है, नहीं तो मिल सकता है अलग। और अगर आप एम्प्लॉय हैं एआई में, तो आपके नीचे भी, मतलब जो जिस टाइप के क्वार्टर के लिए आप एंटाइटल्ड है, उससे नीचे वाले क्वार्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरली कोई करता नहीं है, क्योंकि छोटे घर में कौन जाएगा, ऐसा है ना। अब जब मिल जाता है तो क्या होता है, क्वार्टर अलॉट हो जाता है, तो आपको 5 दिन मिलते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, वेदर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ भाई, ऐसा वाला। और अगर चाहिए तो विद इन 8 डे आपको शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वाटर चार्ज, सब कुछ देना रहेगा, जो भी खाने पीने का है, पूरा खाली घर मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं रहेगा अंदर में। और इसके अलावा आपको एक लाइसेंस फ़ी पे करनी होती है, जो 7% ऑफ बेसिक होती है। मतलब 7/100 करिए, इंटू जो भी आपका बेसिक अमाउंट है, जो भी अमाउंट निकल के आएगा कैलकुलेट करने के बाद, उतना आपके हर महीने कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है, सैलरी में। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अलॉटमेंट, तो 1 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। तो अगर आपने फ़िल किया है और आप फिर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बोलेंगे पसंद नहीं आ रहा है मेरे को क्वार्टर, तो आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। आपके हाथ में नहीं है कि ये वाला क्वार्टर मैं चूज़ कर सकता हूँ, ये वाला कर सकता हूँ, ये कर, जो अलॉट होगा उसी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, कि वो पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको नहीं आ रहा है तो भाई बैन हो जाओ फिर। ऐसा वाला हिसाब है ना। किस किस केस में क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं वो बता देता हूँ। अगर आपको रेजिग्नेशन दे रहे हैं या फिर आप निकाला जा रहा है आपको अथॉरिटी से, तो 2 महीने तक आप रख सकते हैं क्वार्टर, उसके बाद निकलना पड़ेगा। अगर आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो भी 2 महीने तक का टाइम मिलेगा। अगर 2 महीने से ज़्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वो अमाउंट्स है 20 टाइम्स ऑफ लाइसेंस फ़ी, 40 टाइम्स ऑफ लाइसेंस फ़ी, ऐसे टाइप से हैं, है ना। और लीज़ के लिए भी ऐसे ही है, लीज़ अकोमोडेशन में भी 2 महीने तक ही परमिट करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, अगर वॉलेंट्री कुछ बूढ़े बूढ़े लोग लेते हैं कि भाई वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले लिए पहले ही, तो उस केस में आप 2 महीने तक रख सकते हैं क्वार्टर को। अगर आप निपट ही गए हैं, सीधा भगवान को प्यारे हो गए, तो 6 महीने तक रख सकते हैं क्वार्टर, आपकी फैमिली वाले मतलब। फिर अगर फॉरेन गए हैं आप, कहीं डेप्यूटेशन पे हैं या फिर, तो 2 महीने तक क्वार्टर रख सकते हैं। स्टडी लीव पे तो 4 मंथ तक रख सकते हैं। अगर किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो पूरे ट्रेनिंग पीरियड के लिए आप क्वार्टर रिटेन करके रख सकते हैं। रिटेन करके रखना का मतलब रोक के रखना है, आपके नाम पे ही है वो क्वार्टर, किसी और को नहीं अलॉट हुआ है, ठीक है। और भी कंडीशंस है, जैसे ट्रांसफ़र होता है तो 2 मंथ तक रख सकते हैं, अगर 2 मंथ से ज़्यादा किए तो फिर पैसा लगेगा एक्स्ट्रा। और हाँ, स्पेशल कंडीशन है, अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह जगह में आपका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ डबल एचआरएम मिलता है, अगर आपकी फैमिली नहीं जा रही है तो। और अगर फैमिली भी जा रही है तो जिस जगह को छोड़ा है और जिस जगह पे ज्वाइन किया है, दोनों में से जिसमें कम एचआरए होता है वो दिया जाएगा, ठीक है। जनरली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, लेह, लक्षद्वीप, श्रीनगर जैसी जगहों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप पुराने क्वार्टर को भी रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो। तो ये अच्छी चीज़ है। कोई कोई लोग फैमिली छोड़ के जाते हैं, तो डबल एचआरए मिल जाता है वहाँ पर। डबल एचआरए मतलब 2 टाइम्स ऑफ जो एचआरए अभी प्रेजेंटली मिल रहा है आपको। अगर आप फैमिली लेके जाएंगे तो दोनों जगह में से जिसमें कम होगा उसका एचआरए मिलेगा। तो इतना ही था। फिर आते हैं लीज़ एंटाइटलमेंट पे। लीज़ एंटाइटलमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ।
लीज़ मतलब ऐसा होता है कि ना आप रेंट पे लेते हैं 1-2 साल के लिए, 3 साल के, बहुत लंबे पीरियड के लिए रेंट पे ले लेते हैं कोई घर 1 BHK 2 BHK टाइप से, और ओनर के साथ अग्रीमेंट बनता है आपका कि हाँ हाँ भाई इतने इतने टाइम के लिए अपन ले रहे हैं और इतने इतने हिसाब से पर ईयर रेंट बढ़ेगा। वो सारी डिटेल रहते हैं, प्रॉपर अग्रीमेंट बनता है। और ब्रोकरेज वगैरह भी देना होता है कभी कभार, अगर ब्रोकर के थ्रू करवाए हैं तो वो सारी चीज़ें मैं पहले भी बताया हूँ आपको दूसरे वीडियोज़ में। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी ना आपको कुछ लमसम अमाउंट दे देगी, 25,000 30,000 टाइप से, आप जाओ अपना देखो कोई घर और वहाँ रह सकते हो। कंडीशन ये है कि आपका ओनर जो है मानना चाहिए कंपनी लीज़ के लिए, ठीक है। तो मुंबई ऐसा एक कॉलम अलग से रहता है क्योंकि मुंबई में रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुंबई के लिए अलग से रहता है और डेजिग्नेशन वाइज रहता है। E1 लेवल पे हो, E2 पे हो तो इतना मिलेगा, E3 जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा आपकी लीज एंटाइटलमेंट भी बढ़ती जाएगी। मुंबई के लिए अलग होता है, फिर एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी, जेड क्लास सिटी। एक्स क्लास मतलब बड़ी जगह है, वाई क्लास सिटी उससे कम टायर 2, जेड क्लास मतलब टायर 3। मिनी टायर 3 में समझ लीजिए 11-12 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, उतना मिलेगा आपको, और जैसे जैसे प्रमोट होते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। क्लास 2 सिटी में अगर मैं बताऊँ, जो टायर 2 है उसमें 18-19 हज़ार के आसपास मिलेगा आपको। आप अपना घर देखो और वहाँ रहना शुरू कर दो, है ना, जब तक ट्रांसफ़र नहीं आता है तब तक। एक्स क्लास सिटी मुंबई को छोड़ के जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहाँ पर 24-25 हज़ार मिल जाएगा मुंबई में, लेकिन आपको 30 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इतने में आपको 1 BHK भी मिलना मुश्किल होता है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा डिमांड रहती है, इतना ज़्यादा रेंट रहता है यहाँ पे, तो इस वजह से मुंबई के लिए एक अलग कॉलम बनाया गया। ठीक है, तो जो मैं अभी प्रेजेंटली रह रहा हूँ वो मैं लीज़ के लिए, लीज़ में ही रह रहा हूँ। लीज़ के लिए 2-3 साल के लिए मैंने ले लिया था, ये घर मेरा ही है समझ के चलिए। अब 2-3 साल के लिए मैं यहाँ रह सकता हूँ, जो चाहूँ करूँ, ऐसा टाइप का हिसाब है ना। ये एक 1 BHK है जहाँ मैं रह रहा हूँ, पहले भी आपको रूम टूर दिखाया ही है। तो इस टाइप से मतलब चॉइस रहती है आपके पास, आप क्वार्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लीज़ के लिए भी कर सकते हैं, है ना। कई जगह ऐसा होता है कि क्वार्टर बहुत अच्छे मिलते हैं तो लोग लीज़ पे नहीं जाते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि क्वार्टर अच्छे नहीं है तो लोग लीज़ पे जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिनेरियो, चॉइस आपकी रहती है ना। तो इस टाइप से मतलब अलॉट होता है। और लीज़ के लिए ऐसा है कि सबको मिल ही जाता है, उसमें कोई नंबर वंबर नहीं रहता है, सबको ऑलमोस्ट मिल जाता है, क्योंकि क्वार्टर के लिए थोड़ा लाइन लगी रहती है, पर लीज़ के लिए मिल ही जाता है कैसे भी। आपको लगेगा कि लीज़ ज़्यादा बेटर है, एक अच्छा घर ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। लीज़ के केस में HRA नहीं मिलेगा, ये भी बता दूँ आपको, है ना। तो ज़्यादा लीज़ में अमाउंट मिल रहा है तो अच्छा घर ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, मुंबई जैसे जगहों में बहुत ज़्यादा रेंट हाई होता है, एकदम साल में 1,500-2 हज़ार रुपये रेंट बढ़ जाता है, तो लीज़ तब आपको महंगी पड़ेगी एकदम। HRA भी कट रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा जेब से दे रहे हो आप, तो एक तरह से नुकसान ही है। और वहाँ जा जैसे क्वार्टर मिल जाता है अगर को मुंबई जैसी जगह में, तो सिर्फ HRA कटेगा और एक्स्ट्रा कुछ कटेगा नहीं, और साल दर साल आपका बढ़ भी नहीं रहा है उतना रेंट, है ना, सिर्फ HRA ही जा रहा है, बल्कि लीज़ में रेंट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से एंटाइटलमेंट होती है, एकोमोडेशन होती है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। क्वार्टर्स वगैरह की जो कंडीशन होती है वो बहुत सारी जगह में बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर थोड़ी उतनी खास नहीं थी, इसलिए मैं लीज़ पे प्रीफर किया, प्लस मुझे मिलता भी नहीं, इतनी लंबी लाइन थी। लेकिन अभी जो है प्रेजेंटली नए नए क्वार्टर्स बन चुके हैं। इमेजिन करिए आपको आपके HRA पे 2 BHK मुंबई में एकदम स्पेशियस मिल जाएगा खाली, तो 2 BHK मिलना बहुत बड़ी बात होती है तब अच्छी अच्छी जगहों में, मुंबई जैसी जगहों में, क्योंकि बहुत रेंट रहता है। 2 BHK आपको स्पेशियस मिल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि अच्छा होते जा रहा है, और मतलब नए नए क्वार्टर्स बन रहे हैं, पुराने जो 20-25 साल वाले थे वो टूट रहे हैं, है ना। तो ये अभी काम चल रहा है मुंबई में फ़िलहाल, लेकिन बाकी स्टेशंस में लोगों से पूछा हूँ मैं, तो बहुत सारी जगह मतलब अच्छे ही क्वार्टर्स रहते हैं, बहुत मतलब स्पेशियस भी रहता है, अच्छे से आराम से कटेगा आपका, ऐसा टाइप का है ना। तो यही था, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो, यही मतलब इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस टाइप के 2 टाइप के क्वार्टर्स होते हैं। तो कोई भी आपका इसके अलावा क्वेश्चंस रहता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।